हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एमपी का एग्ज़ाम निपट चुका है। हरियाणा डीजीएस एंड आरजीएस आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन हम कंटिन्यू करते हैं। ये करंट अफेयर की वीडियो है आज हमारी, क्योंकि हमने 14 तक ऑलरेडी कवर अप कर चुका है। ये 15 से लेके 24 तक कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहने वाले हैं, जो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और हमें अनअकैडमी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। करण सांगवान आपको सर्च करना है बेसिकली, और आप अनअकैडमी में जाके हमें फॉलो कीजिए। चलिए, तो हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर जुडिशरी एग्जाम के लिए। अपने नोट्स बना लीजिएगा इस वीडियो में से। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट मेंशन करवाता चलूंगा साथ साथ में, हरियाणा के लिए भी और बाकी स्टेट के लिए भी, ठीक है। इसमें 15 से लेकर 24 मार्च तक के होंगे करंट अफेयर्स। चलिए, आज से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली सुबह हमारी मॉर्निंग में क्लास होती है, इस क्लास को भी अटेंड कीजिए। रेगुलर बेसिस पे हो रही है ये, ठीक है। और ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके आप मोर डिटेल्स पा सकते हैं। चलिए, ये है फर्स्ट आज का हमारा करंट अफेयर। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मार्च 24 को सेलिब्रेट किया गया। हर साल हम 24 मार्च को ये डे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली आपको दिन याद रखना है यहाँ पे। और जो आपकी बार का थीम था, द थीम ऑफ द वर्ल्ड टीबी डे 2021 इज द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग थीम आपको याद रखना है, और दिन याद रखना है कि 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, रेस्ट ऑफ द थिंग आप यहाँ पे शॉर्ट नोट बना सकते हो, अपनी नोटबुक में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली जुडिशरी में पूछा जाता है एग्जाम में, मेंस में भी आता है, डीजीएस में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये भी 24 मार्च को ये मनाया जाता है। ये दिन आपका इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स। ये भी 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। द डे ऑनर्स द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ हीनियस एंड सिस्टमेटिक अब्यूजेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। डीजीएस में पूछा जा सकता है, रेस्ट ऑफ द स्टेट में नहीं पूछा जाएगा ये बेसिकली। नेक्स्ट आइए, इंडिया कुवैत अनाउंस जॉइंट कमीशन टू बूस्ट टाइज इन एनर्जी। इंडिया और कुवैत ने एक जॉइंट कमीशन अनाउंस की है, जो एनर्जी है उसको बूस्ट अप करने के लिए। यहाँ पे इंडिया एंड कुवैत अनाउंस द क्रिएशन ऑफ ए जॉइंट कमीशन टू फर्दर इंस्टीट्यूशनलाइज देयर रिलेशंस इन एरिया रेंजिंग from energy to defense and to forge a framework for cooperation in the future. Joint Commission will be co-chaired by the foreign ministers of the two sides. Joint Commission meeting will be held regularly to review all bilateral matters. कुवैत कैपिटल है आपकी, कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैती दिनार, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक इनेगुरेटेड शहीद भगत सिंह स्मारक इन न्यू दिल्ली। तो ये याद रखना है कि शहीद भगत सिंह स्मारक न्यू दिल्ली में यहाँ पे इनेगुरेट किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी नाउ हैज ए शहीद भगत सिंह स्मारक which was inaugurated on the 90 years of martyrdom of Singh, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु। तो ये याद रखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली ये मार्क है। द मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट द existing collection of books and freedom fighters at this mark will be converted into शहीद स्मृति पुस्तकालय। नेक्स्ट आइए, ओके, निखत जरीन गौरव सोलंकी विन ब्रॉन्ज एट बॉस्फोरस बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन टर्की। ये टर्की में टूर्नामेंट हुआ था, बॉस्फोरस बॉक्सिंग टूर्नामेंट। इसके अंदर निखत जरीन और गौरव सोलंकी ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। आपको सिर्फ ये हेडिंग याद रखनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं पढ़ना इन डिटेल। नेक्स्ट देखिए, इंडिया रैंक्स 40th ऑन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये भी एक हेडिंग बना लीजिए अपनी नोटबुक में, कि आपको लिखना है इंडिया का जो रैंक रहा है वो 40th नंबर पे, किसके अंदर, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर हम 40th नंबर पे, और हमने स्कोर किया 38.4 आउट ऑफ 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड फॉर द ईयर 2019। ये सारे याद रखने हैं आपको, ठीक है। मलयालम वॉर एपिक मराकर लॉइन ऑफ द अरेबियन सी वॉन बेस्ट फीचर फिल्म। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, बेस्ट एक्टिंग ऑनर्स वेंट टू मनोज वाजपेयी फॉर बॉन्सले, धनुष फॉर तमिल फिल्म, असरून एंड कंगना रनौत फॉर 2 of her films, पंगा एंड मणिकर्णिका, विजय सेतुपति सुपर डिलक्स एंड पल्लवी जोशी द तक्षक फाइल्स won the supporting actors awards, while director Sanjay Puran Singh Chauhan was awarded for Bhattar Horen. सिक्किम won the most film friendly state। सिक्किम को most film friendly state का अवार्ड मिला है। स्पेशल जूरी अवार्ड ओथा शेरूपा साइज 7, तमिल मूवी है ये। एंड बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे, बेस्ट हिंदी फिल्म है आपकी छिछोरे मूवी का अवार्ड मिला है, जो आपकी सुशांत सिंह राजपूत की मूवी है। तो ये याद रखने वाली चीजें, क्योंकि एग्जाम में आ जाती हैं। नेक्स्ट आइए, गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019 एंड 2020।
For the year 2019, award is being conferred on late His Majesty Sultan Qobos bin Said Ul Said of Oman, and for 2020 it is being conferred on बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान. ये दो लोग हैं जिनको गांधी पीस प्राइज मिला है. Gandhi Peace Prize is an annual award instituted by Government of India since 1995, the 125th birth anniversary commemoration year of Mahatma Gandhi. The award carries an amount of rupees 1 crore. 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलता है. ये दो लोगों को दिया गया. ये याद रखना है कि गांधी पीस प्राइज किनको दे. सुल्तान कुबिस बिन सईद उल सैद ऑफ ओमान, एंड दूसरा ये बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनको मिला है. ठीक है. जूरी फॉर द प्राइज इज चेयर्ड बाय पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा. तो ये जूरी होती है आपके प्रधानमंत्री होते हैं, सीजेआई होते हैं इंडिया की, और लीडर्स होते हैं जो अपोजिशन में होते हैं लोकसभा में, वो सारे. नेक्स्ट, लोकसभा पासिस इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021. एफडीआई रेज कर दिया है यहाँ पे. 74% जो एफडीआई की लिमिट है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है. ठीक है. ये सिर्फ ये याद रखना है? चलिए नेक्स्ट आइए. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ पोर्टल. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है. यूपी का अगर एग्जाम होगा तो उसमें पूछा जा सकता है आप लोगों से ना. तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश पहला एक ऐसा स्टेट बना है, गवर्नमेंट है, जिन्होंने डेवलप किया एफपीओ, जिसका मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल इन्होंने बनाया है. ठीक है. फार्मर्स को बेसिकली बेनिफिट करने के लिए. हेडिंग पढ़ेंगे काम चल जाएगा. हमें याद रखना उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है बस. नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट चलो भाई. ओके. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और अब की बार जो थीम था इज द इन कंजंक्शन विद यूएन डिकेड्स ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आपको याद रखना 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी बनाया जाता है. एक नोटबुक बना लीजिए जिसके अंदर पूरे इंपॉर्टेंट डे मेंशन करने हैं. ठीक है. सारे के सारे यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे बता रहा हूँ आपको. शहीद दिवस हमारा हमने 23 मार्च को बनाया. आप सबको पता है भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को हम ट्रिब्यूट देते हैं उस दिन. तो ये भी आपको याद रखना है. देयर आर 6 days डिक्लेयर्ड एज मेट्रो डे इन इंडिया. काफी सारे 6 दिनों को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया. 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस के नाम पे मनाते हैं. नेक्स्ट आइए. इंडिया सिंगराज विंस गोल्ड इन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021. जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप है 2021, इंडिया की जो सिंगराज इन्होंने विन किया है, गोल्ड मेडल इनको मिला है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर. ये सिर्फ नाम याद रखना है. हेडिंग लिख लीजिएगा नोटबुक में और लास्ट में रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट आइए. ISSF वर्ल्ड कप इंडियाज दिव्यांश सिंह पवार एंड एलावेनिल वल्लरिविन विन गोल्ड मेडल. ये दो हैं इंडिया के दिव्यांश हैं, और एलाविन वेलावेरिन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. किसके अंदर? 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट के अंदर, जो कि आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप था, जो कि आपका दिल्ली में हुआ है. तो ये भी इनके दोनों के नाम याद रख लीजिए, दिव्यांश और एलावेनियल. ठीक है. चलिए भाई, ये नाम याद रखने, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना यहाँ पे. नेक्स्ट आइए. इंडिया हैज वर्ल्ड्स 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री डायरेक्ट स्टडी का ये सर्वे है. इंडिया की जो आर्मी है वो 4th नंबर पे, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पे. चाइना सबसे पहले है. ठीक है. और इंडिया 4th नंबर पे है, देन यूएस है, देन रसिया है, एंड देन आपकी इंडिया है. ठीक है. ये याद रखना है. द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर विद ए बजट ऑफ USD 732 मिलियन पर ईयर इज द यूएसए. सबसे ज्यादा जो एक बजट स्पेंड किया जाता है मिलिट्री के ऊपर वो यूएस करता है, और ये यूएस की आर्मी 2nd नंबर पे, 1st पे चाइना, 4th पे हम, और 3rd पे रसिया. ये याद रखिएगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट. वर्ल्ड वाटर डे हमने 22 मार्च को सेलिब्रेट किया. यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. और अब की बार हमारा जो थीम है वो है वैल्यूइंग वाटर. दिस इज द थीम फॉर 2021. ठीक है भैया. नेक्स्ट आओ. पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन ऑन वर्ल्ड वाटर डे के दिन इन्होंने ये लॉन्च की थी. क्या? कैच द रेन. बारिश का पानी इकट्ठा करें. ठीक है. पानी को बचाएं और देश को बढ़ाएं आगे. ये याद रखना कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया जल शक्ति अभियान कैच द रेन. कब किया है? वर्ल्ड वाटर डे के दिन. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कोविंद एक्सचेंज ग्रीटिंग्स टू पीपल ऑन बिहार दिवस. 22 मार्च को बिहार दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. और जो थीम रहा है इस साल का जल जीवन हरियाली, ये थीम रहा है बिहार दिवस के लिए. और बिहार के जो गवर्नर पग्गू चौहान है, जो सीएम है, आप सबको पता है नीतीश कुमार जी हैं. नेक्स्ट आइए. छत्तीसगढ़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. छत्तीसगढ़ रैंक्स फर्स्ट इन नेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब अंडर मनरेगा इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021. मनरेगा जो स्कीम है जिसके तहत काम मिलता है गांव देहात वगैरह में, तो छत्तीसगढ़ पहले रैंक पे रहा है जिन्होंने अच्छा यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की लोगों को. और वेस्ट बंगाल ने 2nd रैंक हासिल की है 105% के साथ. ठीक है. तो ये याद रखने वाली चीजें, कुछ हेडिंग्स याद रखनी है सिर्फ आपको यहाँ पे.
नेक्स्ट आइए, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये याद रखना। और थीम जो है यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेशियलिज्म, ठीक है, ये आपको थीम और दिन याद रखना है। डायरी लिख लीजिए, डायरी के अंदर मेंशन कर लीजिए किस दिन क्या मनाया जाता है और इनको डेली पढ़ते रहिए। नेक्स्ट आइए, बिहार बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू हैव ऑन एथेनॉल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल। तो बिहार एक ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिन्होंने अपनी एथेनॉल पॉलिसी बायोफ्यूल के लिए यहाँ पे पब्लिश कर दी है, ठीक है। बिहार कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021, बिकमिंग फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। द पॉलिसी अलाउज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एथेनॉल दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सुगरकेन फ्रॉम सरप्लस क्वांटिटीज ऑफ मेज एज वेल। बायोएथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इन इंडिया स्टैंड्स एट 6.2%। तो याद रखना है कि भैया एथेनॉल पॉलिसी सबसे पहले कौन सा राज्य लेके आया, अपनी बिहार लेके आया, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट आइए, वर्ल्ड पोइट्री डे हम 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे दिन याद रखना है कि 21 मार्च को वर्ल्ड पोइट्री डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब किया जाता है, ये भी 21 मार्च को किया जाता है। हेडिंग बना लीजिए, 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। और अब की बार जो थीम था वो था फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिन सारे याद रखना है हमेशा। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को ये भी होता है, इसको ट्रिसमी भी बोलते हैं हम। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आ सकता है कई बारी, ठीक है, बट याद रखिएगा, ठीक है, कहीं मतलब गड़बड़ हो जाए, इसलिए याद रखना 21 मार्च को ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आइए, इंटरनेशनल डे ऑफ नोरूज। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 21 डे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में कि 21 मार्च को ये दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है हमारा। नेक्स्ट आइए भैया, यशवनी देसवाल विंस फर्स्ट गोल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशवनी देसवाल हैं जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल। यशवनी देसवाल बैग्ड फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एट वर्ल्ड कप। Deswal accumulated 238.8 points to lead in her category. Another Indian shooter Manu Bhaker won a silver medal. दोनों याद रखने हैं। और जो ये आपका है, ये आपका बेसिकली इसके अंदर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने जीता है। यशस्वी ने गोल्ड जीता है और मनु भाकर ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस आप सबको पता है 20 मार्च को मनाया जाता है हैप्पीनेस का। और जो इंडिया की रैंक रही है वो है 139 रही है आउट ऑफ 149 नेशन में से 139th नंबर पे हम रहे हैं। और अब की बार का जो थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड फॉर एवर, ये इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक में पॉज करके वीडियो को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो लास्ट में बताऊंगा पीडीएफ कहाँ पे आपको मिल सकती है। चलिए, मिशन ग्रामोदय लॉन्च इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर ये मिशन ग्रामोदय है, इसको लॉन्च किया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ठीक है। और जो भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, गवर्नर है आपके आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट आइए भैया, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी हमें याद रखने वाली जो एक चिड़िया होती है, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, आजकल लुप्त होती जा रही है, उनके लिए वर्ल्ड स्पैरो डे हम सेलिब्रेट करते हैं 20 मार्च को। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट चलो, ओके, दिस इज फॉर 15th मार्च टू 24th मार्च तक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो जुडिशरी परस्पेक्टिव से, वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं करंट अफेयर, ये सिर्फ आपकी 20 से 25 करंट अफेयर्स हैं जो पूरा 15 से लेकर 24 मार्च तक की हैं, सारी की सारी एक वीक की आप कह सकते हो, जो जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है। नोटबुक बना लीजिए, उसके अंदर लिख लीजिए और उनको लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये जो नंबर दिया हुआ 9306838861 पे आप कांटेक्ट करें। 100 रुपीज़ मंथली चार्जेस है, पूरे महीने की आपको करंट अफेयर मिलेगी, हिंदी की और इंग्लिश की, ठीक है। कोई मिस नहीं होगी, आप सोचोगे मिस हो जाएगी, मिस नहीं होगी, पूरी जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सारी आपके पास पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए आज की सेशन यहीं ऑफ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई कमेंट है तो कमेंट करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है। और नीचे दिए हुए नंबर पे 8950476640 पे आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर जुडिशरी ओनली, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।